महागठबंधन की सरकार अब बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है और एक कोशिश है कि कैसे बिहार में उद्योग धंधे लगे। इसको लेकर सरकार ने एक बेहतर पहल की शुरुआत की है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और काफी दिनों तक मंत्री भी रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप जी हैं। सर, नीतीश सरकार बड़ा कार्यक्रम कर रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, देश विदेश के उद्यमी जो है वो उनको बुलाया है बिहार। आपको क्या लगता है, बिहार में क्या वाकई में संभावनाएं हैं उद्योग को लेकर या संभावनाएं नहीं है? देखिए, तीन चार ऐसे कारक हैं इन्वेस्टर्स आवे और किसी राज्य में उद्योगों का जाल बिछे और वो राज्य समृद्ध हो उद्योगों के द्वारा, तो उसके कई चार पांच कारक होते हैं। पहला कारक तो है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए। दूसरा है कि रास्ता कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आवागमन और सुविधापूर्वक होनी चाहिए। तीसरा है सरकार के पास पर्याप्त जमीन चाहिए, लैंड बैंक हो, उसकी प्रक्रिया लंबी न हो और जिस जमीन को दें वो जमीन विवाद रहित हो, तो उस जमीन को जितना जरूरत है उसको उपलब्ध करा दें। और चौथा है कुल मिलाकर के कि जितनी जो राज्य के अंदर पहले से कानूनी बंदिशें विद्यमान है, एक आदेश लेने के लिए कहीं एक फाइल कहीं एक अफसर से दूसरे अफसर तक बढ़ा देने के लिए, और इतने चैनल बने हैं और उसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि तंग हो जाता है कोई इन्वेस्टर बिहार में आके। छोटे छोटे कारणों से बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं यहाँ। इसलिए उद्योगों का जाल बिछे वो माहौल ही नहीं बना सके लोग। आप लोग भी तो सत्ता में थे इतने दिनों तक। हम लोग सत्ता में थे तो उस समय भी वो जो स्थिति एक आदर्श स्थिति चाहिए हम लोगों ने 2005 से 10 के बीच में पैदा किया था, लेकिन उसके बाद बिहार लड़खड़ा गया। 10 के बाद बिहार लड़खड़ाया और नीतीश कुमार जी के अस्थिर राजनीति के कारण कभी इधर कभी उधर उछल कूद मचाए, तो एक स्थिर सरकार जनता चुनती थी, उसको अस्थिर कर देना उनका फितरत हो गया। और आज उन्हीं सब कारणों के शिकार है ये सरकार, शिकार है या राज्य शिकार है। तो मैं नहीं समझता इन्वेस्टर मीट कर लें एक जलसा हो जाएगा, और मैं मानता हूं कि यह जलसा होकर के रह जाएगा। आप कह रहे हैं कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो कहां से गया? अभी आने दीजिए, वो पूंजी तो लगाएं। उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं जो उनकी, उन जरूरतों को पूरा तो करे सरकार। तो ये सरकार के पास न वैसी क्षमता है, न वैसे लोग रह गए हैं, न मुख्यमंत्री का कोई पकड़ सरकार के अधिकारियों पर, सरकारी मशीनरी पर रह गया है। इसलिए सब कुछ बेलगाम है, सब कुछ हाथ से बाहर है। हम नहीं समझते हैं कि उद्योगों का जाल बिहार में बिछ पाएगा, और ये इन्वेस्टर आए हैं तो सचमुच में वो यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल। एक दूसरा सवाल है, राजनीतिक सवाल है कि सर, जो बीजेपी ने 3 राज्यों में जो सरकारें बनाई है उनमें नया प्रयोग किया है, नए तो जाति समीकरण का ख्याल तो रखा ही है, लेकिन युवा और नए चेहरे को मौका मिला है। आपको क्या लगता है कि इसके बदौलत बीजेपी 2024 का जो इसमें असर दिखेगा, इम्पैक्ट दिखेगा, लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और स्वभाव को जानने की जरूरत है, और यह पार्टी, इसका इतिहास भी जानिए। यह पार्टी चंद दिनों की पार्टी नहीं है, चंद दिनों के लिए नहीं बनी है। तो
देश के निर्माण में, देश के उत्थान में निरंतर लगी रहने वाली ये पार्टी है। इसमें भाई भतीजावाद, वंशवाद यह सब नहीं है। इसमें समय समय पर पीढ़ियां बदलनी चाहिए, पुराने लोग पीछे आए, नए लोग आगे आए। इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर पार्टी में चलती रहती है, चाहे संगठन की दृष्टि से या सरकार की दृष्टि से। तो नए लोगों को लाना, नए नए लोगों को नई नई जिम्मेवारियां देना उनके कंधों पर, और आगे गुरुतर जिम्मेदारियों को भी उस बोझ को उठाने लायक बन जाएं, तो वैसा होना, ये सब एक सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और उसी प्रक्रिया के दौरान नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 24 में भी असर दिखेगा, इसका इम्पैक्ट दिखेगा 24 के लोकसभा चुनाव में भी। देखिए, हर चुनाव को एक दूसरे से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है। राज्यों के चुनाव अभी हुए, राज्यों के मसले पर हुए। जिस राज्य की जनता जिसको उपयुक्त समझती है उसको लाती है, और देश के लिए जनता जिसे उपयुक्त समझेगी उसे देश में लाएगी। अब हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो आए, लेकिन तेलंगाना में तो नहीं आए। वहां की जनता ने हमें पसंद नहीं किया। हमें विपक्ष में एक पार्टी की हैसियत से तो बैठाया है, लेकिन सत्ता में नहीं लाया उसने। तो इस प्रकार से जनता का जो फैसला है राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर होता है। मैं नहीं समझता कि जो 2024 में देश का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को फिर आने में कोई चुनौती है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, अमृत प्रताप सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की सरकार भले ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है, लेकिन इसका कोई ग्राउंड पर कोई फायदा बिहार सरकार को नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने 3 राज्यों में नए प्रयोग पे भी कहा कि बीजेपी हमेशा प्रयोग करती है, नए लोगों को मौका देती है, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। कैमरा फिरोज के साथ अनिश कुमार, कशिश।